हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गैजेट्स लाइफ। वैसे तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑक्सीमीटर्स आ चुके हैं, बट एक अच्छा एंड एक्यूरेट ऑक्सीमीटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सस्ते ऑक्सीमीटर भी आ रहे हैं जिनके एक्यूरेसी पे कोई भी गारंटी नहीं है कि वो एक्यूरेट हैं भी या नहीं है, एंड आपको जो वो SpO2 एंड हार्ट रेट्स दिखा रहे हैं उसकी कितनी सच्चाई है। तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एक ऑक्सीमीटर को, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करा था। तो एक्चुअली मैंने ऑर्डर करा था हेल्थ सेंस ब्रांड का ऑक्सीमीटर, जो कि करेंटली 3000 रुपये का है, बट उसका सडनली प्राइस ड्रॉप हुआ था 1900 रुपये। तो मैंने इसको अचानक से ऑर्डर करा, बट एक्चुअल में मुझे डिलीवर कुछ और ही प्रोडक्ट हुआ। बट एक्चुअल में ब्रांड अगर हम ना देखें एंड ये देखें कि ऑक्सीमीटर काम किस तरीके से करता है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस ऑक्सीमीटर को मैंने अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लिया है एंड हर तरीके से देख लिया है कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये 100% एक्यूरेट ऑक्सीमीटर मुझे डिलीवर करा था, तो इसलिए मैंने इसको रिटर्न नहीं करा है। तो अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने ऑक्सीमीटर के एक्यूरेसी टेस्ट कर सकते हैं एंड जज कर सकते हैं कि ये ऑक्सीमीटर अच्छा है या नहीं है, ये एक्यूरेट है या नहीं है, एंड प्राइस इसका वर्थ इट है या नहीं है। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो ऑक्सीमीटर की एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले मेथड की, वो है पेन टेस्ट। मतलब कि आपको अपने ऑक्सीमीटर में अंदर कोई भी पेन या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फिंगर की तरह दिखती है, उसकी तरह उसका स्ट्रक्चर है, उसको अंदर इंसर्ट करके देखना है एंड देखना है कि ये रीडिंग लेता है या नहीं लेता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पेन के थ्रू इसमें एक अंदर रीडिंग लेने की कोशिश करी है, बट इसने ऐसा कोई भी रीडिंग नहीं दिखाई है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में पल्स रेट को कैलकुलेट करता है सेंसर्स के थ्रू, एंड ये जेन्युइन एंड एक्यूरेट प्रोडक्ट है। टेस्ट नंबर 2, ऑक्सीमीटर्स के थ्रू सही रीडिंग लेने के दौरान ये रिकमेंडेशन होता है कि आपका जो हैंड है उसका लेवल हमारे हार्ट रेट से नीचे ही होना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप अपने हैंड को ऊपर करेंगे तो उसको रीडिंग लेने में प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने हैंड को अपने हेड से, मतलब अपने सर के लेवल से ऊपर करा है, अपने हैंड को टोटली वर्टिकल प्लेन में रेस कर दिया है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको रीडिंग लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है वो प्रॉपर फिंगर तक नहीं जा पा रहा है एंड ये ऑक्सीजन लेवल को नहीं शो कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड, आप इससे भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो ऑक्सीमीटर वो एक्यूरेट है या नहीं है। टेस्ट नंबर 3, अब ये टेस्ट मैं हर किसी को रिकमेंड नहीं करता एंड मोस्टली आपको ये ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप इसको कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। तो मैं भी इसको थोड़ी देर के लिए ही कर रहा हूँ टेस्ट करने के लिए। तो सिंपली आपको करना क्या है, अपने फिंगर में आपको एक टाइट रबर बैंड या कोई थ्रेड बांध लेना है एंड उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा फिंगर है उसका कलर काफ़ी येलोइश हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो ब्लड एंड ऑक्सीजन का लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का लेवल है इस बार भी अच्छी तरीके से डिटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो जा ही नहीं रहा है उस एरिया तक, तो SpO2 वो नहीं शो करेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है जिससे आप अपनी एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन टेस्ट कर सकते हैं अपने ऑक्सीमीटर का। अब जो लास्ट 4th टेस्ट है वो मैंने खुद पर्सनली फील करा है एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा तरीका है एक्यूरेसी टेस्ट करने का। तो इसमें सिंपली आपको करना क्या है कि अपनी फिंगर को जब आप इंसर्ट करेंगे ऑक्सीमीटर के अंदर, तो आपको अपनी पल्स हल्की हल्की स्लाइटली फेल होगी। तो उस दौरान आप देख सकते हैं कि जो आपका ग्राफ है वो साइमल्टेनियसली सिंक होना चाहिए आपकी पल्स के साथ। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो बीप है वो कहीं और जा रही है एंड आपकी जो सेंसेशन है फिंगर में पल्स की वो काफ़ी ज़्यादा अलग चल रही है। तो अगर ये साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, इसका मतलब सिंपल सा यही कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है एंड ये साथ साथ तरीके से रीडिंग अच्छी तरीके से ले रहा है। तो गाइस, यही थे 4 टेस्ट। मैंने क्विक वीडियो बनाना चाहा था कि आप लोगों को हेल्प मिल जाए एंड आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑक्सीमीटर्स मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं, बट एक अच्छा एंड सही एक्यूरेट ऑक्सीमीटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको अच्छी तरीके से रीडिंग मिल पाए, ना कि फेक तरीके से। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आप कोई भी ऑक्सीमीटर को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप बाय कर सकते हैं कोई भी अच्छा ऑक्सीमीटर देख के। याद रखें गाइस, बहुत ज़्यादा सस्ता ऑक्सीमीटर ना मंगाएं, ठीक ठाक प्राइस का ही मंगाएं, उसकी रेटिंग्स देखें ज़रूर एंड उसके बाद ही उसको ऑर्डर करें। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।